अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे कि आप खुराक से शुगर को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। पिछले दिनों मैं फेसबुक पे एक पोस्ट देख रही थी, शुगर का शर्तिया इलाज। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करती चलूँ, शुगर कभी भी रिवर्स नहीं होती। अगर कोई आपको ये कहता है कि मेरी फक्की से, मेरे पाउडर से, मेरे टीके से, इस चीज़ से, उस चीज़ से शुगर रिवर्स हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों को इतने साल हम लोगों ने देखा है, इतने बड़ों को, इतने लोगों को कभी किसी की शुगर आपने रिवर्स होते देखिए। मैनेज एक और चीज़ है, रिवर्स हो जाना एक और चीज़ है। अगर कोई आपको ये कहता है कि हम शुगर रिवर्स करा देंगे तो ये बिल्कुल गलत है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और समझाती चलूँ, अगर कोई आपको टीका देता है या फक्की देता है और साथ कहता है कि इससे शुगर रिवर्स हो जाएगी, मैंने बहुत सारे लोगों को कराई है, तो उसको ये ज़रूर कहना कि ये टीका, ये नुस्खा जाके अमेरिका ज़रूर दो, उनके पास भी अभी तक कोई ऐसा नुस्खा नहीं है और उन्होंने हमसे कहीं गुना ज़्यादा तरक्की की हुई है। ये सिर्फ चीज़ें पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में चलती हैं जी। ये जो फक्कियाँ, टीके और ये जो कैप्सूल्स वगैरह होते हैं जिनके ऊपर ये भी नहीं लिखा होता कि इनके अंदर डला क्या हुआ है। तो सबसे पहले इस चीज़ से बाहर निकलें कि दवाई से आप शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। शुगर कभी भी रिवर्स नहीं होती। हाँ, अब मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि अगर आप अपनी खुराक अच्छी रखेंगे, अपना डाइटरी इंटेक अच्छा रखेंगे, तो आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं। आपकी जो शुगर है वो नॉर्मल रेंज पे आना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं आपकी शुगर मैनेज हो गई। आप सुबह उठेंगे, फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर आपकी दोनों ठीक आना शुरू हो जाएगी। आप शुगर को लेकर परेशान नहीं होंगे। ये है शुगर मैनेज हो जाना। अब उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स होंगे, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस होंगी, सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाँ, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप खुद से कंसल्ट कर लें। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये डाइटरी मॉडिफिकेशंस हेल्प करेंगी। टाइप 1 के लिए आपको एक दफ़ा किसी भी घर के आसपास कोई भी अच्छी डाइटिशियन है तो उनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल जो हेल्प करता है वो है मेथी दाना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो आपको नुकसान देगी। मेथी दाना भी अगर आप 1 किलो दिन में खा लेंगे तो वो आपको नुकसान देगा। आप खाने में मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्रीन टी में 1 चुटकी मेथी दाना डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे सुबह उठते साथ ही निहार मुँह मेथी दाने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी चाय के अंदर मेथी दाना डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रूट खाने से बिल्कुल पहले मुंह में मेथी दाना रख के ऊपर से पानी पी लें। बस आपने मेथी दाने का इस्तेमाल रखना है। अगर आप खाने में मेथी दाना इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि पूरे घर के लिए खाना बनना होता है, तो 1 चाय का चम्मच। अगर आप अपने लिए सिर्फ एक वक्त के न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर मेथी दाना इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 1 चुटकी मेथी दाना जैसे पानी में, ग्रीन टी में डाल के इस्तेमाल करना है तो 1 चुटकी बहुत है। 1 किलो या 1 चम्मच नहीं डाल देना, वो फिर साइड इफेक्ट्स देगा। दूसरा न्यूट्रास्यूटिकल जो बहुत अच्छा है शुगर के लिए वो है दालचीनी। दालचीनी पे मैंने बहुत दफ़ा वीडियो बनाई है, लेकिन अभी हम सिर्फ डायबिटीज़ की अगर बात करें, जो हम चाय पी रहे होते हैं उसमें दालचीनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध के अंदर दालचीनी डाल के, जैसे मसाला चाय होती है जैसे, वैसे ही मसाला दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी दालचीनी डाल दें, हल्दी और काली मिर्च डाल के, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। रात को दालचीनी पानी में भिगो के रखते हैं, उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक वो पी लें। दिन में 1 इंच दालचीनी इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये साइड इफ़ेक्ट्स देगी। अगला न्यूट्रास्यूटिकल हमारे पास आता है जी सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। सफ़ेद ज़ीरा भी 1 चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, मैक्सिमम इस्तेमाल करना है तो 1 चाय का चम्मच 1 चुटकी से स्टार्ट करें। अगर सर में दर्द नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, तो आप इसको फिर 1/2 टीस्पून कर दें। वहाँ पर मैं तो कहूँगी स्टॉप कर दें, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं इससे भी थोड़ा मैं ऊपर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं हो रहा ज़ीरे से, तो आप 1 टीस्पून तक पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे दिन में 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रीन टी में डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है, रात को भिगो के सुबह इसका पानी पिया जा सकता है, चाय के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, दूध में उबालकर सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली हमारे पास चीज़ आती है सेब का सिरका। सेब के सिरके पे भी वीडियो बनी हुई है, लेकिन अब चूंकि हम सिर्फ डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो जनाब, एक गलती जो हम सब करते हैं ना, वो ये है कि हम सेब का सिरका पानी में घोल के पीते हैं। ये नहीं करना, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। सेब का सिरका हमेशा सलाद पे डाल के इस्तेमाल करना है। दोपहर या रात के खाने, जिस टाइम पे भी आप रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम आपने सलाद के ऊपर 2 खाने के चम्मच सेब का सिरका और खालिस सेब का सिरका होना चाहिए। ये जो हमें सेब के सिरके के नाम पे दूसरा सिरका मिलता है वो इस्तेमाल नहीं करना, खालिस सेब का सिरका इस्तेमाल करना है। जिस टाइम आप रोटी खा रहे हैं उस टाइम पे सलाद के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब रोटी की बात आई है तो मैं आपको बताती चलूँ, रोटी अगर आपको शुगर का मसला है
एक तो थोड़ी कम करें, दूसरा होल ग्रेन आटे की इस्तेमाल करें। अब होल ग्रेन से मुराद है चक्की का आटा, जौ, जई का आटा। वैसे जौ और गंदुम, देसी गंदुम, जिसे वाइट आटा नहीं, जो खालिस गंदुम होती है, जौ और खालिस गंदुम अगर आप बराबर मिकदार में मिक्स करके उसका इस्तेमाल करते हैं रोटी की जगह तो वो सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपसे वो रोटी नहीं खाई जाती, मल्टीग्रेन आटे की रोटी ट्राई कर लें, वो भी नहीं खाई जाती तो फिर आप गंदुम की रोटी, लेकिन 60 से 80 ग्राम तक, इससे ज़्यादा रोटी इस्तेमाल ना करें। और अगर आपकी शुगर लो होती है तो फिर मैं आपको कहूँगी 60 ग्राम दोपहर के खाने और 60 ग्राम रात के खाने में, इससे ज़्यादा रोटी को मत लेकर जाएं। होल ग्रेन आटा, यहाँ पे आपने जिस चीज़ की एहतियात करनी है वो है कि होल ग्रेन आटा इस्तेमाल करना है। सफ़ेद आटा, मैदा, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। पिछले दिनों मेरे घर में जब मेरी हेल्पर रोटी पका रही थी तो वो भागती हुई आई, बाजी आटा ख़राब हो गया। मैं कहा क्या हुआ है, और मुझे तब पता चला कि इसने इतने सालों में पहली दफ़ा ब्राउन आटा देखा है, तो उसको लग रहा है आटा ही ख़राब हो गया। मतलब पहले ये होता था कि वाइट आटा इतना कॉमन नहीं होता था, लोगों को एटलीस्ट लोगों ने ब्राउन आटा देखा होता था। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि उसने वो माशाल्लाह 35 ईयर्स की, उसने 35 ईयर्स में कभी ब्राउन आटा देखा ही नहीं था। तो ब्राउन आटे को अपने घरों में लेकर आएँ, वाइट आटा निकाल दें। वाइट आटा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, जिसमें से एक शुगर भी हो सकती है। सो होल ग्रेन का इस्तेमाल करें। अगली चीज़ आती है प्रोटीन। डाइट के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्रोटीन से मुराद है गोश्त का इस्तेमाल, मटन का, बीफ का इस्तेमाल जो है वो ज़रा ज़्यादा रखें, और रोटी चावल का इस्तेमाल कम से कम रखें। अब मटन बीफ इतना इस्तेमाल नहीं करना कि आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए, हद में रह के इसका इस्तेमाल जो है वो किया करें। एक वक्त में हथेली के बराबर जितना गोश्त है वो और बाकी सारा शोरबा ले लें। अगर आप दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ रोटी इस्तेमाल नहीं करनी। जो मल्टीग्रेन आटा, जब भी जिसकी मैंने अभी एग्जाम्पल भी दी है, मल्टीग्रेन आटे में खुद दालें डली हुई होती हैं, तो आपने दाल और रोटी या दाल और चावल जो है वो इकट्ठे नहीं खाने। फिर ऑयल की बात की जाए तो ऑयल का इस्तेमाल कम से कम, ये तो हर एक को करना चाहिए, जितनी आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है आपके घर वालों की भी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो ऑयल का इस्तेमाल कम से कम, एक वक्त का खाना आपका 1 चाय के चम्मच ऑयल में बनना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। बेवक्त की भूख लगती है, खीरा काट के खा लिया। इवन गाजर का, कच्ची गाजर अगर आप खा भी लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा तो आपको कोई नुकसान नहीं देगी। गाजर काट के खा ली, कोई सलाद वगैरह बना के खा लिया। बेवक्त भूख में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। फ्रूट का इस्तेमाल भी ज़रूर रखें, लेकिन हद में रहकर। केला, आम, अंगूर, जापानी फल, ये 4 फल जो हैं वो जितने हो सके अवॉइड करें। बाकी एक वक्त में 80 ग्राम से फल ज़्यादा ना खाएं, और खाने के साथ फल ना खाएं। अगर पहले खाने से रोटी चावल से कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, शुगर आ रही है, ऊपर से आप फल भी खा लेंगे, उसके ऊपर आप दही भी डाल देंगे और एंड पे कोई और डिज़र्ट वगैरह भी ले लेंगे, तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। खाने के साथ फल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, खाने के साथ दही का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर आपका शुगर का मसला, आप फल का इस्तेमाल स्नैक के तौर पे करें, यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान, दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान। बेवक्त भूख लगती है और आपका फल खाने का दिल नहीं है, आपका वेजिटेबल्स खाने का दिल नहीं है, तो कोकोनट स्लाइसेस, नारियल के जो फ्रेश स्लाइसेस होते हैं उनका इस्तेमाल कर लें। भुने हुए चने होते हैं येलो कलर के, जिन पे काला छिलका चढ़ा होता है, एक मुट्ठी में वो जितने भुने हुए चने आसानी से आते हैं, एक एक दाना करके खाना है, मुट्ठियाँ भर भर के नहीं खानी है उसकी। और अगर इन दोनों चीज़ों का दिल नहीं कर रहा तो फिर आप किसी फ्रूट का स्लश बना लें। स्लश से मुराद है, जैसे आजकल आड़ू आया हुआ है, थोड़ी स्टिविया डाली, एक आड़ू डाला, पानी डाला, बर्फ़ डाली, उसको ब्लेंड करके थोड़ा काला नमक डाल के उसका इस्तेमाल कर लें। इसका भी दिल नहीं कर रहा आपका, तो फिर इन दैट केस एक कबाब एयर फ्रायर में बना के खा लें। चिकन, मटन, बीफ, किसी भी चीज़ का कबाब हो सकता है, एयर फ्रायर में बना के खाना है। मीठे का दिल करता है तो वैसे तो अगैन शुगर अगर आपने मैनेज करनी है तो मीठा कम से कम, लेकिन अगर मीठे का दिल करता है तो 1 से 2 खजूरें, वो भी तब अगर आपकी शुगर हाई नहीं आ रही है। अगर आपकी पहले शुगर हाई आ रही है तो उस पर खजूरें नहीं खानी। अगर शुगर मैनेज और आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो 1 से 2 खजूरें बहुत छोटी छोटी बाइट्स लेकर, बहुत छोटी छोटी बाइट्स लेकर आपने 1 से 2 खजूरें खा लेनी है। नट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें। बेवक्त भूख के लिए नट्स बहुत अच्छे हैं, एक मुट्ठी में जितने नट्स आसानी से आते हैं प्रेफर करें कि बादाम और अखरोट का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर काजू का भी दिल करता है तो कभी कभी मिक्स नट्स की फॉर्म में ऐसे मुट्ठी बंद करके जितने नट्स आते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़, मेवे जो है वो नट्स में नहीं आते, मेवे ड्राई फ्रूट्स में आते हैं, तो उनका इस्तेमाल इसमें नहीं करना। शुक्रिया।